ये न सोचो हम सोचते हैं काम नहीं करते न, काम करें तो आप ही बन जाता। सोचो जब तुम खेती बोते हो, फिर एक मिसाल याद आएगी इसलिए कहता हूँ, जब हम हड़ोतिया करके जाते हैं खेती बाजरा बोने के लिए, गेहूं बोने के लिए, सोचो जमींदार बैठे सारे, तुम ये सोचते हो कि ये तो सोचते हो कि हमारा 1000 मन गेहूं हो जा, मगर ये नहीं सोचते हमारा 1000 मन तूड़ी हो जा। तुमने पता है सबने जब गेहूं होगे तो तूड़ी जरूर होगी, सबने पता से न। इसीलिए गेहूं है ये परमार्थ है और तूड़ी है ये स्वार्थ है। हमने और चीजों में नहीं फंसना, हम साधु महात्मा हो कि न, और पहले हम स्वार्थ में फंस जाते हैं और स्वार्थ हमने गर्गाप कर देता है। परमार्थ अगर हम कमाला तो स्वार्थ खुद ही आ जाएगा। परमार्थ सुरत का अंश है और स्वार्थ मन की अंश है, मन की खुराक से। समझ गए? परमार्थ सुरत की खुराक से और स्वार्थ मन की खुराक से। जैसे गेहूं पैदा हो गए, गेहूं तो जीव जो मांस की खुराक से और तूड़ी पशुओं की खुराक से। मगर ये तुमने पता है ना कि पहले तुम परमार्थ कमाओगे तो स्वार्थ आप ही बन जाएगा, करने की जरूरत नहीं है न। बल्कि मेरे को किसी ने ये सोचा था मैं न कोई चीज खरीदूंगा, न कोई मकान बनाऊंगा, अपना भजन करूंगा। उस मालिक ने कराना था, मेरे के बस की बात थी, सतगुरु की ड्यूटी थी। तो पहले हमने क्या भजन करना चाहिए। हम लोग तो भजन नहीं करते, तो दाढ़ी रखाई, जटा रखाई, में ढाल कपड़े शान किसाए करो और घर घर अलख जगाना शुरू, इतने रुपये दे चंदे के, इतने दे। वो बल्कि परमार्थ को भूल जाते, स्वार्थ में लग जाते। वो स्वार्थ उनको खा जाता है, फिर आगे नहीं टपने देता न। तुमने देखा नहीं जब आगरत आए बाबा जयमल सिंह क्या लेके आए, एक लंगोटी मल परमार्थ था उनके पास में, कितना डंका बाजा। समझ गया? जो संत आते हैं वह परमार्थ कमाने के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं आते। स्वार्थ तो कुदरती बन जाए। स्वामी जी महाराज कितने बड़े संत, हजूर महाराज कितने बड़े संत है, शालिग्राम जयमल सिंह कितने बड़े बड़े, इन परमार्थ करा। क्या परमार्थ? अपनी सुरत को धाम में ले गए, अपना जीवन सफल करा, धुर के संत थे। जो मानस परमार्थ करेगा स्वार्थ आप बन जाएगा। अब रहेगी बात कौन सी? परोपकार। परोपकार तो हर एक साहूकार कर सकता है। धर्मशाला, पाठशाला, कुएं, बावड़ी, तालाब, ये हमारा काम नहीं, तो साहूकारों का काम है, वह आप ही करते रहते हैं। मतलब हमारा सत्संग संतों का काम है परमार्थ कमाना। जब तुम इस मालिक के नाम पर चौकर जुट जाओगे तो फिर आप ही तुम्हारे मन की खुराक मिल जाएगी। और मन की खुराक क्या है? ये जमीन खरीद ली, ये भाटे खड़े कर दिए, ये और खरीद ली, ये मन की खुराक है। ये मन इसमें राजी हो जाता है। कितनी संगत आ गई, मन राजी हो जा। सुरत की खुराक ये नहीं है न। इसको मन की खुराक को तो हम क्या कहते? स्वार्थ। ये लग गया। और सुरत की खुराक को क्या कहते हैं? परमार्थ। और परमार्थ उसको कहते जो अपनी सुरत को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा तो मिला लेना, एक हो जाना। इससे बड़ा परमार्थ कोई नहीं है न। फिर स्वार्थ आप बन जाता। बड़े बड़े साधु महात्मा चाहे किसी ढांचे में लोग जाओ, परमात्मा में भक्ति करते हैं, ये छोटी छोटी चीज आप ही बन जाती है। ये न सोचो मेरा ये बनाए। अगर जाम दी हो उस परमार्थ को भूल जा, स्वार्थ में लग जाता मांगने खाने में, तो सारी जिंदगी उसी में चली जाती है और उसकी भक्ति मारे ढीला पड़ जाता है। और ढीलापन क्या? मेरी छोटी उम्र थी, मैं यहाँ आया करता थे महात्मा के पास में। कहाँ? खाकी बाबा जी सनातनी धर्म के थे, वो राम को मान्या करते थे। बड़े भारी छोटी सी जगह थी उनकी। आज उनके परताव ने तो परमात्मा था अपनी भक्ति मांगी, उस भक्ति के कारण आज मशहूर डेरा से। ये लोग पाछे और चीजों फंस करके न अपने दोनों दिन बिगाड़ लेते हैं। सुने नहीं?
दोनों दिन बिगाड़े रे पांडे और हलवा मिलाने फिर को मांडे, दोनों दिन तो हम चले जाते हैं। इसीलिए हमने काम करना हो तो यही करना चाहिए कि हमने परमार्थ भक्ति मार्ग पर लगा रहना चाहिए। फिर आप ही आप मालिक देता। तुमने सोचो